Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an airplane flies at a height h at a constant speed u in the straight horizontal line as shown in the figure. Okay. At the moment when the plane is directly over a gun fires a shell which hits the plane. Find the minimum muzzle velocity of the shell at the correct angle of the elevation of the gun at this velocity. Neglect the air resistance. एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम क्या बतानी है, मजल वेलोसिटी बतानी है. ओके, मजल की आपको यहाँ पर से वेलोसिटी बतानी है. ओके. तो देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर टू डायमेंशनल मोशन. ये किस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपका टू डायमेंशनल मोशन का बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर इसका आप प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोल सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है. क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं. एयरप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट एच. ओके, एक मान लीजिए कोई एयरप्लेन है. एयरप्लेन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस इज माई एयरप्लेन. ओके. ये आपका देखिए किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी हाइट एच पर है. ओके. ये आपका यहाँ पर आपका दिस इज अ ग्राउंड. ओके, ग्राउंड से देखिए कितनी हाइट दे रखी है आपको. ये हाइट आपको देखिए स्मॉल एच के इक्वल दे रखी है. ओके. स्मॉल एच इज गिवन. ओके. एयरप्लेन ऐसे मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड यू. ओके, इसकी स्पीड कितनी देखिए यू है. ओके, तो यू स्पीड से क्या कर रहा है, आपका ऐसे मूव कर रहा है. ओके. At the moment when the plane is directly over the gun. Okay, over the gun a gun fires a shell which hits the plane. Okay. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका कोई टैंक है. ओके. इसके इसने देखिए इसको क्या कर रहा है, ये एयरप्लेन को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है. क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है. ओके. तो टारगेट करेगा तो देखिए उसको इसे हिट करना है. तो जब ये आपका थ्रो करेगा, देखिए जब इससे क्या करेगी आपकी, जब इससे आपकी बुलेट निकलेगी, जब ये फायर करेगा, तो देखिए बच्चों उस टाइम पे क्या होगा, ये जब आपकी सेल बाहर निकलेगी इससे, तो देखिए तब तक ये आपका जो एयरप्लेन है इट हैव मूव सम डिस्टेंस. इसने कुछ डिस्टेंस क्या कर ली होगी, मूव कर ली होगी. फाइनली मान लीजिए आपका इस पॉइंट पे पहुंच गया. ओके. तो हम बता सकते हैं, देखिए इसको आपका इस इतना कुछ एंक्लाइन बना के क्या करना पड़ेगा. और ये मान लीजिए आपकी क्या है, दिस इज द ये आपकी मजल है. ओके. तो देखिए हम बता सकते हैं कि इसको एंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाना पड़ेगा. मान लीजिए ये एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा डिग्री का एंगल है. ओके. दिस इज द एंगल थीटा. ओके. तो हमें देखिए दो चीजें बतानी है. एक तो आपको ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, और एक आपको क्या बताना है, आपको दूसरा बताना है आपको मिनिमम मजल की वेलोसिटी. मिनिमम बजल वेलोसिटी क्या करनी है यहाँ पर, कैलकुलेट करके बतानी है. ओके. तो देखिए ये ऐसे हिट करेगा और उसके बाद देखिए इसको टोटली क्या कर लेगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके. ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए जो इसकी मिनिमम है उसको मैंने वी मिनिमम बोल दिया. क्या बोल दिया आपका, वी मिनिमम. ओके. तो वी मिनिमम के दो कंपोनेंट होंगे. एक तो आपका देखिए ऐसा आएगा, यहाँ पर मैं एक्सेस में डिफाइन कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस. ओके. तो एक कंपोनेंट ऐसा जाएगा जिसको मैं क्या बोल दिया मैंने, वी मिनिमम का क्या, कॉस थीटा. ओके. और एक आएगा आपको यहाँ से ऐसे वी मिनिमम का साइन थीटा. ओके. वी मिनिमम का क्या, साइन थीटा. ओके. ये आपको मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट ऐसे डिफाइन कर दिया. ओके. अब बच्चों देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करूंगा, यूज करूंगा. ओके. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने बोला है कि व्हेन द प्लेन इज डायरेक्टली ओवर ए गन, द गन फायर्स अ सेल व्हिच हिट्स द प्लेन. फाइंड द मिनिमम मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल एंड द करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन एट दिस वेलोसिटी. नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस. यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलेरेशन क्या कंसीडर नहीं करना है. ओके. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, वाई एक्सिस के अलावा इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी, एच डिस्टेंस ट्रेवल करनी. ओके. वाई एक्सिस के अलावा मोशन देते हैं. वाई एक्सिस के अलावा इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी थी, वी मिनिमम का साइन थीटा. क्या, वी मिनिमम का साइन थीटा. ओके. इसको मैंने वी मिनिमम का साइन थीटा ऐसे लिख लिया. ओके. अब देखिए बच्चों, एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा आपका, माइनस जी की, क्योंकि एक्सेलेरेशन आपका ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ओके. इजी यहाँ पर से मैंने इसको ऐसे लिख लिया. ओके. अब देखिए बच्चों, और क्या मैं बता सकता हूँ, देखिए और देखिए मैं सेकंड चीज यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि देखिए ये आपका यू स्पीड से मूव कर रहा है. इट इज मूविंग विद यू स्पीड. ओके. तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर से देखिए इसके अलावा कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं. ओके. वाई सॉरी एक्स एक्सिस का अलावा कोई आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन नहीं है. तो हम बता सकते हैं यू की वैल्यू और यहाँ से वी मिनिमम कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी. तो मैंने यू को क्या लिख लिया, u must be written as v minimum cos theta. ओके. दिस इज द कंडीशन. इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये जो आपका मजल से जो सेल निकलेगी इट विल स्ट्राइक, ये क्या करेगी, इसको हिट कर पाएगी. ओके. ये कंडीशन आपके यहाँ पर से होनी चाहिए. ओके. तो देखिए ये हमने यहाँ पर से क्या कर ली, दो चीज यहाँ पर से क्या कर ली, कैलकुलेट करके बता दी. ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं. y के अलॉन्ग देखिए हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें मिनिमम स्पीड बतानी. ओके. तो देखिए बच्चों, u डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन गिवन है. और ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इन सबको कनेक्ट करती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. ओके. तो हम इसको वाई का अलॉन्ग लगा लेते हैं. वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर अलॉन्ग ए, 2as एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई को मैंने वाई लिख लिया. ओके. इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं. वी वाई देखिए क्या होगी, वी वाई देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई देखिए जब इसके आस पहुंच जाएगी, हमें मिनिमम बजल वेलोसिटी बतानी. ओके. तो मिनिमम देखिए क्या होगी, जब इस पर जस्ट स्ट्राइक कर ले. ओके. तो उसके से वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. माइनस आपका यू वाई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखिए वी मिनिमम का साइन थीटा का स्क्वायर. ओके. वी मिनिमम साइन थीटा का स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. इट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई, कितना आपका माइनस जी के इक्वल है, इंटू आपका
डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, कितना देखिए आपका एच डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका वी मिनिमम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 2gh। ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका 2gh के इक्वल हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को क्या मैंने बोल दिया यहाँ से आपका, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और देखिए बच्चों, और ये आपकी दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट को देखिए क्या लिख सकते हैं हम, वी मिनिमम कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड। ओके, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ओके, तो इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में देखिए आपका वीएम का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, वीएम का स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका 2gh प्लस यू का स्क्वायर। ओके, ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी, और वी मिनिमम को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी आ जाएगी। ओके, सो दिस इज अवर मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपकी मिनिमम वेलोसिटी। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना था। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्या होगा आपका, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना थीटा, इसकी वैल्यू देखिए किसके इक्वल, tan थीटा आपका होगा किसके, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर देखिए कि आपका वी मिनिमम का साइन थीटा, और बेस क्या है वी मिनिमम का cos थीटा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से इसको, वी मिनिमम का साइन थीटा। ओके, वी मिनिमम का साइन थीटा देखिए यहाँ से, देखिए इस इक्वेशन को यूज करके देखिए वी मिनिमम का साइन थीटा आपका यहाँ से इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, रूट 2gh के इक्वल आ जाएगा, कितना आ गया, रूट 2gh। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए वी मिनिमम का cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू स्क्वायर, यानी कि यू लिख लेंगे। ओके, जस्ट यू लिख लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई यू। ओके, सो ये आपका यहाँ पर से क्या जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ओके, ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, या फिर देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन में देखिए यू हम ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए, तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। ओके, पूरी टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे तो आपका यू स्क्वायर हो जाएगा अंदर आके। ओके, tan इनवर्स रूट ऑफ 2gh प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन यू स्क्वायर बाय 2gh। ओके, 2gh बाई यू स्क्वायर, ये आपका देखिए ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन फर्स्ट से। अगर थीटा, थीटा क्या, थीटा इज द एंगल, एंगल क्या है आपका, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट क्या कर रहा है आपके यहाँ से करेक्ट आंसर है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।